प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आपको त्रिकोणमितीय फलन भाग 1 समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन भाग 2 की तरफ। अब यहाँ पे हम दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये एंगल x है और इतना जो है वो y है, तो ये पूरा जो कोण बनेगा ये x प्लस वाई यानी दो कोणों का योग। और अगर यहाँ से इतना कोण मैं x ले लूँ सारा, ये वाला कोण y ले लें, तो ये कोण जो बनेगा मेरे पास x माइनस वाई आएगा। दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ से हमारे पास कुछ सरल समीकरणें आएंगी। तो पहली है साइन x प्लस वाई। साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई होगा। देखो, एक बार x साइन के साथ आ गया और दूसरी बार x कोज के साथ आएगा। एक बार y कोज के साथ, फिर y साइन के साथ आएगा। बीच में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस लेके चलोगे, तो साइन x प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई होगा। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे तो साइन x माइनस वाई बराबर साइन एक्स कोज वाई माइनस कोज एक्स साइन वाई आएगा। इन दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा। फिर आते हैं कोज एक्स प्लस वाई पे। कोज एक्स प्लस वाई बराबर कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आएगा। कोज वाले में हमने ध्यान देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। कोज एक्स माइनस वाई बराबर कोज एक्स कोज वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फिर आते हैं टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। बच्चों, इस तरह से आपने फॉर्मूले के अंदर अंतर को देखते हुए उसको याद करना है। टेंजेंट एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। इसी तरह कोट एक्स प्लस वाई और कोट एक्स माइनस वाई की सरल समीकरणें आ जाएंगी हमारे पास। कोट एक्स प्लस वाई बराबर रहेगा कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 बटे में कोट वाई प्लस कोट एक्स। इसमें अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा। कोट एक्स माइनस वाई बराबर कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। कोट के सरल समीकरण में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ x माइनस वाई है तो यहाँ y माइनस एक्स आता है, कोट y माइनस कोट x आएगा। यदि हम साइन x प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई की सरल समीकरण में y बराबर x भरें तो क्या आएगा, यानी कि y की जगह मैं x भर दूं, इस y की जगह भी मैं x भर दूं, तो साइन x प्लस एक्स बराबर साइन एक्स कोज एक्स प्लस कोज एक्स साइन एक्स, यानी कि ये साइन एक्स कोज एक्स और ये भी साइन एक्स कोज एक्स ही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन एक्स कोज एक्स आएगा। अब इस सरल समीकरण में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसमें क्या नई चीज़ आई है। यहाँ पे जितना एंगल आ रहा है 2x आ रहा है, तो राइट साइड पे दाएं पक्ष में उसका आधा एंगल आएगा। 2x है तो x आएगा, और अगर मैं यहाँ पे मान लो साइन x ले लूँ, 2x की जगह पे मैं एक बार x ले लूँ साइन x, तो राइट साइड पे क्या आएगा 2 साइन, अब इस x का आधा x बटे 2 और कॉज x बटे 2। साइन x बराबर 2 साइन x बटे 2 गुना कॉज x बटे 2। तो इस ये 2x के जो सरल समीकरणें हैं इन सभी में यही बात लागू होएगी। जितना लेफ्ट साइड पे बाएं पक्ष में कौन बना हुआ है, कौन है दाएं पक्ष में, उसका आधा एंगल आपने लेना है। तो कॉज 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर अगर यहाँ पे हम इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भर दें, इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भर दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या आ जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, यानी इस कॉस स्क्वेयर एक्स का मान 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स भर दूँ तो ये मेरी सर्व समीका साइन में बदल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, और अगर साइन का मान भरेंगे तो वो कॉस में बदल जाएगी। कॉस 2x की 3 सर्व समीकाएँ आपकी कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स और 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 है। और इन्हीं को अगर हमने tan में बदलना हो, साइन की सर्व समीका और कॉस की सर्व समीका को tan में बदलना हो तो साइन 2x किसके बराबर आएगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, और कॉस 2x किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। अगर साइन को कॉस से भाग करेंगे, साइन बटे कॉस क्या आता है बच्चों, टेंजेंट, तो इसकी tan वाली सर्व समीका और cos की tan वाली सर्व समीका को आपस में भाग करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट 2x की सर्व समीका आ जाएगी। टेंजेंट 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। अब इसमें एक चीज़ आपने फॉर्मूले को याद करते वक्त देखनी है, जो साइन 2x की tan वाली है उसमें नीचे प्लस है और टेंजेंट की जो 2x वाली सर्व समीका है उसमें नीचे माइनस है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के अपने सर्व समीकाएँ याद करनी हैं। आइए प्रश्न 6 प्रश्नावली 3.3 सिद्ध करो कि कॉज पाई बटे 4 माइनस एक्स गुना कॉज पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स गुना साइन पाई बटे 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई होगा। तो इसमें अब आपको ये देखना है कि कौन सी सर्व समीका इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में हम प्रयोग कर सकते हैं। देखो, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ दोनों कॉज आ गए, यहाँ दोनों साइन आ गए और बीच में माइनस है, तो ये सर्व समीका किसके बराबर थी, कॉज ए प्लस बी के। कॉज की प्लस वाली दो कोणों के योग वाली सर्व समीका हम यहाँ प्रयोग में करेंगे। तो इस कोण को मैं ए मान लूँ और इस कोण को मैं बी मान लूँ। अगर ये मेरा कोण ए है, कॉज ए कॉज बी, ये ए हो गया, फिर साइन ए साइन बी। तो इसका मतलब ये वाली जो सर्व समीका है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी का प्रयोग हम इस प्रश्न में कर सकते हैं। तो कॉज ए का मान क्या है, पाई बटे 4 माइनस एक्स, और बी का मान क्या आया मेरे पास, पाई बटे 4 माइनस वाई। तो किसके बराबर आ गया मेरे पास ये, कॉज ए प्लस बी, पाई बटे 4 माइनस एक्स प्लस पाई बटे 4 माइनस वाई। अब पाई बटे 4 हमने पीछे देखा था, पाई बटे 4 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। 45 डिग्री, 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, 45 प्लस 45 90, 90 मीन्स पाई बटे 2, और x और y माइनस एक्स माइनस वाई। इस माइनस एक्स माइनस वाई में से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल लूँ, कॉज पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसमें कॉज 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा RHS। बच्चों एक बार दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमने सिद्ध करना है कॉज पाई बटे 4 माइनस एक्स गुना कॉज पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स साइन पाई बटे 4 माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सर्व समीकाएं याद होनी चाहिए। इसमें देखो ध्यान से कि 2 बार कॉज आ रहा है, 2 बार साइन आ रहा है, तो कौन सी सर्व समीका का प्रयोग हम कर सकते हैं, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉज ए प्लस बी वाली। तो यहाँ पे आप कौन को पहचानोगे कि ए की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, तो कॉज ए प्लस बी कर देंगे। ये ए है, ये बी है, ए और बी को ऐड करोगे 45 प्लस 45 90 माइनस एक्स माइनस वाई।
अब इस माइनस में से इस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x प्लस वाई बन जाएगा। कॉज 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला फिर यहाँ लगेगा, साइन x प्लस वाई के बराबर वो आ जाएगा। त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ अन्य सरल समीकरण। अभी हमने साइन 2x कॉस 2x टेंजेंट 2x की सरल समीकरण पढ़ी थी। अब हम साइन 3x कॉस 3x और टेंजेंट 3x की सरल समीकरण पढ़ेंगे। साइन 3x बराबर आएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x, और कॉस 3x किसके बराबर आएगा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, और टेंजेंट 3x 3 टेन x माइनस टेंजेंट क्यूब x बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर x के बराबर आएगा। अगली सरल समीकरण है साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d। तो साइन c प्लस साइन d, जैसे यहाँ दोनों साइन आ रहे हैं, एक बार बीच में प्लस आ गया फिर माइनस आ गया, यहाँ दोनों कॉज आ रहे हैं, तो इनको आपने कैसे याद रखना है। साइन c प्लस साइन d, इसमें एक साइन और एक कॉज आ रहा है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू गुना में कॉज c माइनस डी बटे 2। साइन c माइनस साइन d किसके बराबर आ रहा है 2 कॉज c प्लस डी बटे 2 गुना में साइन c माइनस डी बटे 2। कॉज c प्लस कॉज d 2 कॉज c प्लस डी बटे 2 गुना में कॉज c माइनस डी बटे 2। कॉज c माइनस कॉज d, यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 साइन c प्लस डी बटे 2 साइन c माइनस डी बटे 2। बच्चों इस चीज़ को आपने किस तरह से याद रखना है, यहाँ पे सभी जगह कौन जो है सेम बन रहा है c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2, और इसमें सभी जगह पे c माइनस डी बाई 2 बन रहा है। तो इस चीज़ को आप लिख लिख के याद करोगे, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज c माइनस डी बाई 2। देखो जब दोनों साइन आ रहे हैं तो एक साइन एक कॉज आ रहा है, यहाँ पे साइन यहाँ कॉज यहाँ साइन। जब दोनों कॉज आ रहे हैं तो एक बार दोनों यहाँ कॉज हैं और यहाँ दोनों साइन आ रहे हैं। आइए कुछ और सरल समीकरणों को देखते हैं। 2 साइन x कॉज y 2 कॉज x साइन y, एक बार साइन है एक बार कॉज है फिर कॉज साइन, उल्टा हो गया, यहाँ पे दोनों कॉज हैं और दोनों साइन हैं। इनको हमने कैसे लिखना है ये सीखिए। तो जब दोनों एक साइन एक कॉज आएगा या कॉज साइन आएगा तो यहाँ पे दोनों बार आपके साइन आएंगे, साइन साइन। और जब दोनों कॉज आ रहे हैं या दोनों साइन आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉज लिखोगे। ठीक है बच्चों, जब एक साइन एक कॉज आ रहा है या कॉज साइन आ रहा है तो दोनों बार साइन आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, और जब दोनों कॉज या दोनों साइन आ रहे हैं तो सब जगह कॉज आएगा। यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई ये सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे आपने प्लस और माइनस के चिन्ह डालने हैं, तो यहाँ पे 3 बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का, और यहाँ 3 बार माइनस एक बार प्लस, प्लस माइनस। तो ये आपकी 4 सरल समीकरण होगी। इसके अलावा हमारे पास 2 अन्य सरल समीकरण हैं। साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब ऋणात्मक कौन से है, यानी कि साइन एक्स में एक्स को हम माइनस का कर दें, नेगेटिव कर दें, तो ये किसके बराबर आएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। कोज का माइनस बाहर नहीं आता, वो कॉज एक्स ही रहता है। तो ये 2 सरल समीकरण भी आपने याद रखनी है। आइए प्रश्न 25 प्रश्नावली 3.3
हल करते हैं। सिद्ध करो कि कॉज 6x बराबर 32 कॉज की घात 6x माइनस 48 कॉज की घात 4x प्लस 18 कॉज की घात 2x माइनस 1। तो कॉज 6x को हम यहाँ पे कॉज 2 गुना 3x लिख लेंगे। तो कॉज 2 गुना 3x यानी कि कॉज 2 थीटा की सर्व समीका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कॉज 2 थीटा की दो सर्व समीकाएँ ये वाली थी, 1 माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा बराबर 2 कॉज की घात 2 थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में से यहाँ हम कौन सी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कॉज 2 थीटा जो है वो साइन में है और यहाँ पे कॉज में है, और हमें जो सारा का सारा उत्तर है वो कॉज में चाहिए, तो हम कॉज वाली सर्व समीका यहाँ प्रयोग करेंगे। तो कॉज 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रयोग करने पर यहाँ पे 2 गुना 3x है, यहाँ पे 2 गुना थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ गया? यहाँ पे 3x आ गया, थीटा की जगह आ गया 3x। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3x भर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 2 कॉज की घात 3x माइनस 1। इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, 2 कॉज 3x की पावर 2 घात 2 माइनस 1। अब कोस 3x की सर्व समीका यहाँ हम प्रयोग करेंगे। कॉस 3x की क्या सर्व समीका थी? 2 4 कॉस की घात 3x माइनस 3 कॉस x इसकी घात 2। अब यहाँ पे a माइनस बी की पावर 2 घात 2 का फॉर्मूला सूत्र यूज़ कर लेंगे हम। a माइनस बी की 2 का सूत्र यहाँ यूज़ करना है। तो 2 गुना में a की 2, ये a है आपका, ये b है आपका, 1 माइनस बी की 2, तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab का सूत्र यहाँ यूज़ करोगे। तो a की 2 यानी कि 4, ये आपका a है, ये आपका b है। तो a की 2 जब मैं करूँगा तो 4 की 2 कितना हो गया? 16, और कॉस की घात 3 है, इसका 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा। 16 कॉस की 6x प्लस b की 2, 3 की 2 करेंगे तो 9, कॉस x की 2 करेंगे तो कॉस की घात 2x माइनस 2ab, 2 गुना 4a, 2 गुना a गुना b गुना 3 कॉस x माइनस 1, ये वाला माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 को भी अंदर गुना कर दें तो 2 गुना 16 कितने हो गए? 32 कॉस की पावर 6x प्लस 18 कॉस की घात 2x, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 2, 3 गुना 4 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48 माइनस 48 कॉज की घात यहाँ 3 है, यहाँ घात 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगी माइनस 1। ये आपकी राइट हैंड साइड दायां पक्ष आ गया। तो कॉज 6x को कॉज 2 गुना 3x लिख के कॉज 2 थीटा की सर्व समीका हम यहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉज 3x की सर्व समीका यूज़ होगी। प्रश्न 21 प्रश्नावली 3.3 सिद्ध करो कि कॉज 4x प्लस कॉज 3x प्लस कॉज 2x बटे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर कॉट 3x। कॉट 3x के बराबर हमने इसको सिद्ध करना है। तो कॉज बटे साइन कॉट होता है, इन दोनों पदों को हम लोग अलग से लिखेंगे। अंश और हर में पहले और तीसरे पद को इकट्ठा करके लिख लेंगे ताकि हम सर्व समीकाओं का प्रयोग कर सकें। कॉज 4x प्लस कॉज 2x, ये वाला ऐसे लिखना है, पहले और तीसरे पद को हमने इकट्ठा लिख लिया। नीचे भी हर में भी साइन 4x और साइन 2x, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। साइन 3x को अलग से लिखेंगे। यहाँ पे कॉज c प्लस कॉज d की सर्व समीका का प्रयोग करो
तो 2 cos c प्लस डी, ये हमारा c बन जाएगा, ये हमारा d बन जाएगा। तो c प्लस डी करेंगे 4x प्लस 2x बटे 2 गुना में cos c माइनस डी, 4x माइनस 2x बटे में 2 प्लस ये वाला cos 3x ऐसे ही लिखना है बटे, अब साइन c प्लस साइन डी लगाएंगे हर में। साइन c प्लस साइन डी क्या है? 2 साइन c प्लस डी 4x प्लस 2x बटे 2 इन गुना में cos 4x माइनस 2x बटे में 2 प्लस ये वाला साइन 3x एज इट इज। अब यहाँ पे 4x प्लस 2x 6 बटे 2 3x रह जाएगा, 4x माइनस 2x 2x बटे 2 1x रह जाएगा। इसी तरह से हर में 4x प्लस 2x बटे 2 करूँगा तो 3x आएगा, 4x माइनस 2x बटे 2 करूँगा तो x आएगा। तो इनको हम यहाँ 3x लिखेंगे, इसको x 3x और x। तो हमारे पास आ गया 2 cos 3x cos x प्लस ये वाला cos 3x ऐसे ही बटे 2 sin 3x sin x और ये वाला sin 3x ऐसे ही लिखना है। बच्चों अब देखो ऊपर cos 3x कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे sin 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो cos 3x अंश में से कॉमन आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1। यहाँ से जब मैं cos 3x कॉमन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, गुना में cos x बचेगा। यहाँ पे cos 3x बाहर लिख लिया तो यहाँ 1 बचेगा। इसी तरह हर में भी sin 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x प्लस 1। ये 2 cos x प्लस 1 दोनों अंश में और हर में दोनों एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे। बराबर क्या रह जाएगा? cos 3x बटे में sin 3x बराबर cot 3x। त्रिकोणमितीय समीकरण। आइए पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। एक द्विघातीय समीकरण जो कि कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, 2x की 2, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसी तरह इस x में, इस x की जगह पे अगर मैं त्रिकोणमितीय फलन लिख दूँ, जैसे कि 2 साइन की 2x माइनस 3 साइन x प्लस 2, तो इस तरह जो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा उसको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यानी x जो है यहाँ पे आपकी चर राशि है। इस चर राशि में x की जगह पे हमने त्रिकोणमितीय फलन को लगा दिया। त्रिकोणमितीय फलनों के ऐसे हल, यानी कि इनमें से कुछ समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो जहाँ पे हमारा हल 0 और 2 पाई के बीच में होगा, यानी 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई से छोटा छोटा होगा, तो उसे हम मुख्य हल या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको एक बार फिर से देखो कि जब आपका हल 0 और 2 पाई के बीच में आएगा उसे मुख्य हल कहा जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम n का यूज़ करेंगे, n मीन्स 1 2 3, कुछ भी, माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, तो उसको हम व्यापक हल कहेंगे। कुछ त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल। sin x बराबर 0, ये एक सिंपल
समीकरण है साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, साइन एक्स का मान कहाँ कहाँ 0 होता है, एक्स का ऐसा कौन सा मान लेंगे जब साइन एक्स 0 बन जाएगा। तो साइन पाई 180 डिग्री पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो साइन इसका व्यापक हल बन गया x बराबर n पाई। n पाई यहाँ पे n हमारा जो है पूर्णांक होगा, n जो है पूर्णांक होगा, n धनात्मक भी हो सकता है, n ऋणात्मक भी हो सकता है। इसी तरह cos x जब 0 होगा, cos x जब 0 होगा तो x बराबर 2n + 1 पाई बटे 2 आएगा, और n यहाँ पे फिर भी एक पूर्णांक होगा। अगला समीकरण है साइन एक्स बराबर साइन वाई। जब साइन एक्स बराबर साइन वाई होगा तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n गुना y होगा, यहाँ पे भी n जो है एक पूर्णांक होगा। cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होगा, और यहाँ पे भी n एक पूर्णांक होगा, यानी n का मान +1 -1 +2 -2 इसी तरह कुछ भी हो सकता है। टेंजेंट x बराबर टेंजेंट y हो तो x बराबर n पाई प्लस y होगा, यहाँ पे भी n एक पूर्णांक होगा। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। साइन x बराबर वर्गमूल 3/2 समीकरण का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल यानी कि जो हल 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे, मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर है, उत्तर है, उसमें x का मान 0 और 2 पाई के बीच में आएगा। तो साइन x बराबर वर्गमूल 3/2, तो साइन x का मान वर्गमूल 3/2 कहाँ पे होता है, x बराबर 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे हमने इसको रेडियन में मानना है, रेडियन में लेके चलना है, तो पाई/3 का प्रयोग करेंगे। तो साइन पाई/3 बराबर आएगा वर्गमूल 3/2। तो एक हल तो इसका यही हो गया पाई/3, क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है। दूसरे हल के लिए हम इसको देखेंगे कि जो साइन एक्स है वो कहाँ पे प्लस का होगा, प्लस वर्गमूल 3/2 है ये, तो साइन एक्स पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में जो कोण आएगा वो हमारा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इस पाई/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की टर्म्स में साइन पाई माइनस पाई/3 भी साइन पाई/3 होगा, और दोनों का मान क्या होगा, वर्गमूल 3/2। तो साइन पाई माइनस पाई/3 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/3 बराबर साइन पाई/3 बराबर वर्गमूल 3/2। इसलिए x के मुख्य हल क्या हो गए, पाई/3 और 2 पाई/3। x के दो ही मुख्य हल होंगे। प्रश्न 7 प्रश्नावली 3.4 समीकरण साइन 2x प्लस कोस x बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ, आपने समीकरणों को समझना है और उनका प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को आपने हल करना है। आशा है आपको ये भाग समझ आ गया होगा। धन्यवाद।